हमने अब तक देखा कि जो बटलर हैं वो किस प्रकार से जो मानव स्वभाव के हैं वो 4 अंग निर्धारित करते हैं। उसमें हम एक-एक करके मनुष्य के स्वभाव के चारों अंगों की जब हम चर्चा करते हैं तो हम देखते हैं कि सबसे पहले स्थान पर आता है विशिष्ट प्रवृत्तियाँ। ये मनुष्य की मूल प्रवृत्तियाँ हैं। इन्हें शांत करने के लिए ही व्यक्ति कई कार्य करता है। भूख, प्यास, वात्सल्य आदि इसके अंतर्गत आते हैं। इन्हें मूल प्रवृत्तियां भी कहते हैं, क्योंकि व्यक्ति कोई भी कर्म इनके प्रेरणा से ही करता है। हमें भूख लगती है तो हम भोजन करते हैं, हमें प्यास लगती है तो हम पानी पीते हैं। इस प्रकार वासनाओं और प्रवृत्तियों के कारण ही हम कोई कर्म करते हैं। यदि ये प्रेरक तत्व न हो तो मनुष्य कभी कर्म नहीं करेगा। इसलिए इन्हें मूल प्रवृत्तियां भी कहा जाता है। बटलर ने इसे 2 भागों में बांटा है। स्वहित, भूख प्यास आदि की प्रवृत्तियां स्वहित हैं। परहित, दया सहानुभूति मोह आदि से प्रेरित होकर जब हम दूसरों का सुख दुख का ध्यान रखते हैं तो ये परहित है। दूसरी है स्वप्रेम या आत्म प्रेम की प्रवृत्तियां। बटलर आत्म प्रेम को वासना नहीं मानते, क्योंकि वासनाएं क्षणिक होती है। बटलर आत्म प्रेम को वासना से व्यापक मानते हैं। जब हम किसी क्षणिक सुख की इच्छा करते हैं तो यह वासना है। जैसे किसी फल को चखने की इच्छा या किसी फूल की खुशबू या सुगंध लेने की इच्छा। परंतु हम कुछ ऐसा भी चाहते हैं जिससे हमें जीवन भर सुख प्राप्त होता है। इसे बटलर ने आत्म प्रेम कहा। हम अधिक से अधिक सुख अधिक से अधिक समय के लिए चाहते हैं। यह हमारा अपने आप के लिए आत्म प्रेम है। वासनाएं हमारी मूल प्रवृत्तियां हैं, जबकि आत्म प्रेम हमारा स्वभाव है। वासनाओं के वशीभूत होकर हम कई कर्म जो हैं वो ऐसे भी कर जाते हैं जो व्यक्ति के स्वयं के लिए अहितकर होते हैं। जैसे जब कोई व्यक्ति क्रोध में आकर अपना हाथ दीवार पर जोर जोर से मार ले तो इससे उसका हाथ घायल हो सकता है। इसलिए वासनाओं को नियंत्रित करके जीवन को सुखी बनाने के लिए कार्य करना आत्म प्रेम है। अगला जो है तीसरी बात वह है परहित या परोपकार। बटलर ने आत्म प्रेम के समान ही परहित या परोपकार को मानव स्वभाव का आवश्यक अंग माना है। मनुष्य में दया सहानुभूति मैत्री स्नेह आदि की प्रवृत्तियां होती है। दूसरों को सुखी बनाने में भी व्यक्ति को सुख मिलता है। बटलर वासनाओं से परोपकार वृत्ति का अंतः स्थापित करते हुए कहते हैं कि वासनाओं द्वारा किया जाने वाला कार्य प्रत्यक्ष होता है। यानी हम जो कार्य करते हैं उस कार्य को इस प्रकार से करते हैं कि उसका पता सभी को चले। उदाहरण के लिए जैसे कोई व्यक्ति समाज में प्रसिद्धि चाहता है तो इस भावना से प्रेरित होकर धर्मशालाएं पाठशालाएं मंदिर आदि का निर्माण करवाता है। और दूसरी तरफ परोपकार से कार्य करने वाला व्यक्ति प्रसिद्धि की इच्छा नहीं रखता। वह गुप्त दान देना पसंद करेगा, क्योंकि वह सिर्फ यही चाहता है कि समाज को इससे लाभ हो। अतः स्वहित के समान परहित भी हमारा स्वभाव है। बटलर परहित या परोपकार की एक सीमा मानते हैं। सीमा के परे परोपकार करना भी कष्टदायी है। अतः सीमा के परे परोपकार भी करने योग्य नहीं होता। अगले जो बात हम करते हैं वह है अंतर्विवेक। बटलर इसे अंतरात्मा नैतिक बुद्धि या इंद्रिय हृदय का प्रत्यक्ष कहते हैं। यह मानव स्वभाव का उच्चतम न्यायालय है। इसका निर्णय अंतिम होता है। चूंकि व्यक्ति में आत्मप्रेम और परोपकार जैसी प्रवृत्तियां होती है, इसलिए उनमें संघर्ष भी होता रहता है। कभी कभी हम ऐसे धर्म संकट में घिर जाते हैं कि हम उस कार्य को स्वहित की दृष्टि से करने योग्य मानते हैं, किंतु परहित की दृष्टि से अनुचित मानते हैं। या एक ही कार्य स्वहित की दृष्टि से अनुचित दिखाई पड़ता है और परहित की दृष्टि से उचित दिखाई पड़ता है। ऐसी स्थितियों में स्वहित और परहित में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस परिस्थिति में यह निर्णय करना कठिन हो जाता है कि कौन सा कार्य शुभ है या कौन सा कार्य अनुचित है। बटलर के अनुसार इस स्थिति में अंतिम निर्णय अंतरात्मा या अंतर्विवेक का ही हो सकता है, जिसे मानकर हम कोई कार्य करते हैं। बटलर इसे नैतिक इंद्रिय मानते हैं, परंतु इसका स्वरूप बौद्धिक है और इसका कार्य परामर्श देना होता है। अंतर्विवेक उचित अनुचित में भेद स्थापित करके यह निर्णय देता है कि कौन सा कार्य उचित है और कौन सा कार्य अनुचित है, और इसी उचित अनुचित के आधार पर अंतर्विवेक यह बताता है कि कौन सा कर्म शुभ है और कौन सा कर्म अशुभ है।
अंतर्विवेक के दो पक्ष होते हैं, ज्ञानात्मक और अधिकारात्मक। बटलर के अनुसार अंतर्विवेक के दो पक्ष हैं। पहला है ज्ञानात्मक पक्ष। यह पक्ष मनुष्य के कर्मों और उसके मूल में निहित प्रयोजन पर उचित और अनुचित की दृष्टि से विचार करता है। अंतर्विवेक कर्मों के उचित व अनुचित का निर्णय मनुष्य के स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार ही करता है। यही कारण है कि हमारा अंतर्विवेक बालक मंदबुद्धि व अज्ञानतापूर्वक किए गए कार्यों के संबंध में भिन्न भिन्न निर्णय देता है। दूसरा है अधिकारात्मक पक्ष। व्यक्ति में कई बार किसी कर्म को करने के लिए मन में एक द्वंद्व उत्पन्न हो जाता है। आत्म प्रेम, परोपकार और विशिष्ट प्रवृत्तियां जो मानव स्वभाव के निचले अंग हैं, इनमें संघर्ष होता है तो अंतर्विवेक का अधिकारात्मक पक्ष ही निर्णय देता है। इस प्रकार बटलर के विचार में यह पक्ष, जिसका संबंध मानव स्वभाव में उसकी सर्वोच्च स्थिति है, जब हमारा अंतःकरण हमें किसी कार्य को करने का आदेश देता है तो इस आदेश को स्वीकार करने के लिए किसी अन्य कारण की आवश्यकता नहीं रहती। अतः हमारा अंतर्विवेक ही किसी कर्म को उचित या अनुचित घोषित करता है। इस प्रकार बटलर ने मानव स्वभाव के विभिन्न घटकों का उल्लेख अत्यंत सूक्ष्मता से किया है। यह सिद्धांत मनुष्यों का मार्गदर्शन करने में पर्याप्त सीमा तक सहायक है, परंतु इन सभी गुणों के होते हुए भी बटलर के मौलिक नैतिक सिद्धांत को पूर्णतः दोष रहित एवं संतोषजनक नहीं माना जा सकता। इस सिद्धांत के विरुद्ध कुछ आपत्तियां भी जो हैं वह हमारे समक्ष आती है। पहली ये कि अंतर्विवेक का संबंध सिद्धांत नैतिक निर्णयों की वस्तुनिष्ठता को पूर्णतः समाप्त कर उन्हें व्यक्ति आधारित यानी व्यक्तिनिष्ठ बना देता है। अर्थात यह व्यक्ति के विवेक पर निर्भर है कि उसे क्या नैतिक लगता है। इस सिद्धांत के अनुसार तो दो व्यक्तियों के भिन्न नैतिक निर्णयों में मतभेद की व्याख्या नहीं की जा सकती। जैसे किसी व्यक्ति की हत्या करने का निर्णय यदि किसी व्यक्ति का अंतर्विवेक लेता है तो फिर उस निर्णय को अनुचित सिद्ध करने के लिए कोई तर्क नहीं दिया जा सकता, क्योंकि बटलर के अनुसार अंतर्विवेक का निर्णय अंतिम होता है। यदि दो व्यक्तियों के अंतर्विवेक किसी एक कार्य के लिए परस्पर विरोधी आदेश देते हैं तो यह निर्णय करना असंभव है कि इनमें से किसका अंतर्विवेक का आदेश नैतिक दृष्टि से उचित और मान्य है। इस प्रकार हमने अंतर्विवेक के सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या की।